ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते कल के लिए। कल है 13 दिसंबर। तो कल का प्राइस एक्शन और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं और पूरा मार्केट एनालिसिस करते हैं। और किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो लेवल भी आप अपने मार्क कर सकते हो। आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखे तो 174 पॉइंट की हमें नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। काफी गिरावट देखने मिली है और जो ट्रेंड लाइन थी वहीं से रिजेक्शन मिला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अच्छे खासे सेलर बैठे हुए हैं। तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी काफी वीक चल रही है। प्राइस एक्शन देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन है, काफी बार यहाँ से रिजेक्शन मिली, आज भी बराबर वहीं से रिजेक्शन मिली और यहाँ से हमें काफी गिरावट देखने मिली। तो जैसे कल प्राइस एक्शन बताया था, इससे रिजेक्शन मिलेगी तो यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न मिलता था शॉर्ट करना। आज अच्छा खासा वो लोग ने प्राइस एक्शन बेस वालों ने ट्रेड किया होगा। तो कल अगर यहीं पे ओपन होती है, सस्टेन करती है, नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट के लिए ये ब्रेक होता है तो ये टारगेट के लिए, ये ब्रेक होता है तो ये टारगेट के लिए, ऐसे ही आपको नीचे तक लेना है। ठीक है, अगर यहीं पे ओपन होती है, ठीक है, और अच्छा खासा कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला तो ही करना, ये पहला टारगेट के लिए। और उसके बाद रुक जाना, इसको ब्रेक होने देना, रीटेस्ट का वेट करना। रीटेस्ट होगा बिकॉज यहाँ पे अच्छे खासे सेलर बैठे हुए हैं, तो रीटेस्ट का वेट करना। रीटेस्ट होगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला तो लॉन्ग होना। एक टारगेट ये ब्रेक किया तो दो टारगेट, ये ब्रेक किया तो इसके ऊपर के सारे ऐसे ही टारगेट लेना। और ये जो लेवल आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम हमारा मेन इंट्राडे सेटअप पे आ गए। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सीबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है तो अलग से एक वीडियो बनाया है। इस सेटअप को कैसे यूज करना है, उस वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ट्रेडर्स, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वाइड रेंज है, ठीक है, और इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन की है। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये उसकी रेंज। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन और रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट सही समझ में आए। बेसिकली ग्रीन का मतलब हमें बाय करना, लॉन्ग करना, और रेड का मतलब है हमें सेल करना, शॉर्ट करना है। तब के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान में रखना और यही निफ्टी में भी अप्लाई करना है, बिकॉज हम निफ्टी में एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, तो रूल नंबर 1 है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एनटीजी सब जगह पे दिखेगा, इसका फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है। तो अज्यूम करते हैं फिलहाल के लिए, एग्जांपल के लिए अभी प्राइस यहाँ पर है, तो ये R1 हो गया प्राइस। रूल नंबर 1 हो गया प्राइस अभी सपोज यहाँ पे। रूल नंबर 2 क्या है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए। तो सपोज ये रूल नंबर 1 मेट हो गया, प्राइस इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के कितने कितने घंटे भी उसके ऊपर। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। ये सिंपल रूल है और याद रखना, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। ओपन डिस्कस करते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो इसको फ्लैट बोलते हैं, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसके अंदर सस्टेन करती है, और रूल नंबर 2 भी मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को ये रोक नहीं पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है और सपोर्ट नीचे गिरना स्टार्ट करती है, यहाँ पे भी अपने आप को सस्टेन नहीं करती, इधर आके उसको एक सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे हमें एक रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे और वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप डाउन यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी,
जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे अपने आप को ये रोक नहीं पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किए थे। तो ये गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे इसको रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे, नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का वेट करेंगे, रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का, जैसे दोनों रूल मेट होता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी टारगेट कैसे लेना है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है, इसको भूलना नहीं। निफ्टी में भी हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते बिकॉज यहाँ पे हम करते इसलिए, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, इस ट्रेड में एंटर हो गए, तो ये दो लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे यहाँ पे दोनों रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, ये नीचे के ट्रेड में एंटर हो गए तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेना है और निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। इसका अगर हम अप ट्रेंड में हो गए तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 53,900 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसने अपने ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप करके बैठे हैं, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर कल डाउन ट्रेंड में रहेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा 52,700 का, इसको लग के ऊपर जा सकती है प्राइस बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स ने ओआई सबसे ज्यादा बिल्डअप करके रखे, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए। तो यहाँ पे अगर रूल नंबर 1 और 2 मैट भी हो जाता है और ब्रेक डाउन आता है तो तुरंत सपोर्ट है, तो याद रखना सेफ एंट्री करना। ये सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री अभी एक्सप्लेन करते हैं। सेफ एंट्री कैसे ली जाती है, जब भी हमारा दोनों भी रूल मेट होता है, ब्रेकआउट आता है, तो ये प्राइस यहाँ पर है, सपोज ब्रेकआउट आया, दोनों भी रूल मेट हो गए, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होते हैं यहाँ पे और सस्टेन करके ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट होता है, ये ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट वाली कैंडल जो कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, एक कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ये कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, दोनों रूल मेट हुआ, ब्रेकडाउन वाली कैंडल जो कि नेक्स्ट जो कैंडल है रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये बेरिश एंट्री होगी एग्रेसिव। हमारा पुट कॉल रेशियो 0.9 चले गया बैंक निफ्टी का, हालांकि ये मंथली है लेकिन मंथ में काफी वीक, 0.9 काफी वीक ही है, ठीक है, यानी बुल से ज्यादा बेयर है। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब